हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है डिजी शक्ति स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न तरीके की शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो स्नातक की हों, स्नातकोत्तर की हों, डिप्लोमा हो, कौशल विकास, ITI, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ऐसे कई सारे शिक्षण संस्थाओं में ट्रेनीज़ को, स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में मोबाइल और टैबलेट वितरण का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब इस योजना के बारे में आपको अगर जानना है, आप सिंपली गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं डिजी शक्ति। आपको डिजी शक्ति का जो पहला लिंक होगा उसको ओपन करिएगा और आपको ये पोर्टल ओपन दिख जाएगा। इस पोर्टल पर योजना के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया पहल के तहत कुछ वर्षों में जो डिफरेंट लेवल्स पर जो है सेवाओं के प्रचलन को मैनुअल माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बृहद स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में भी डिजिटल सुविधा के कई सारे जो है प्रॉफिट्स हमको देखने को मिले हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही नहीं, भारत सरकार द्वारा भी डिजिटल सशक्तिकरण की जो योजना थी, जो उसकी जो आवश्यकता थी, वो अनुभव की गई थी। और इसकी शुरुआत जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो है एजुकेशंस को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में एनरोल करने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। इस योजना के गाइडलाइंस में एक सिंपली क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस भी संस्थान में या जिस भी इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा होता है, उस संस्थान द्वारा उस बच्चे की जो डिटेल्स हैं वो उसके यूनिवर्सिटी को भेजी जाती हैं और वहाँ से यूनिवर्सिटी उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करती है। जो यूपी डेस्को के द्वारा उन डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। अगेन उन डिटेल्स को बच्चे द्वारा जो है अपने आधार के साथ में मैप करना होता है। तो मेन पेज पर जाने पर आपको एक आधार प्रमाणीकरण के यूजर मैनुअल आपको दिख जाएगा और आपको एक शॉर्ट वीडियो की क्लिप्स भी दिख जाएगी, जिस पे आपको अपने आधार विवरण को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या गाइडलाइंस है, ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो मैं इस वीडियो में उस क्लिप्स को ऐड कर दूंगा, आप उसको एक बार देख सकते हैं और मुझे लगता है कि 90% आपको उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको आधार प्रमाणीकरण कैसे करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको रिक्वायरमेंट होंगी। बात करते हैं कि इस आधार प्रमाणीकरण में कुछ बिंदु हैं जिसके ऊपर बच्चों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है,
और चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके वेरिफिकेशन में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आपके जो एडमिन हैं, आपके जो नोडल हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस डिटेल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला ये है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपका आधार कार्ड डिटेल आपके उस डिटेल से बिल्कुल ही मैच करना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा यूनिवर्सिटी को अपलोड किया गया है। अगर उस डिटेल्स में किसी तरह के कोई भी चेंजेस हैं, अगर आपके आधार में कोई चेंजेस हैं तो आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के साथ अपने आधार के डिटेल्स करेक्ट करवा सकते हैं। अगर आपके हाई स्कूल और आधार के डिटेल्स करेक्ट हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अगर किसी तरह के आपके नाम में करेक्शन है, फॉर सपोज अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे का नाम आशीष कुमार यादव है या आशीष यादव है और उसने अपने नाम में कुमार ऐड करा दिया है या आशीष KM ऐड करा दिया है या किसी बच्चे ने अपने नाम के आगे KM ऐड करा दिया है, तो इस तरीके की डिटेल्स आपको करेक्ट करवानी होती है। अगर आपके हाई स्कूल और आधार के डिटेल्स आपको मैच हो रही हैं तो आप सिंपली अपने संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और अपने नाम का करेक्शन करवा सकते हैं। दूसरी जो आपको जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम आती है कि अगर आपकी डिटेल्स में आपके हाई स्कूल के डिटेल्स ओके है, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में जो डिटेल्स यूनिवर्सिटी को भेजी गई है वो दोनों मैच कर रही हैं, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की डिटेल मैच कर रही है, आधार में अगर किसी तरीके का कोई करेक्शन है तो सिंपली आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ आधार सेंटर पर जाके अपना आधार करेक्ट कराना है। विदिन 7 डेज़ आपका आधार करेक्ट हो जाएगा और फिर आप उससे जो है डिजी शक्ति पर जाकर अपना जो आधार प्रमाणीकरण है या आधार वेरिफिकेशन है वो मेरी पहचान पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, प्लस उस आधार नंबर पर जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो भी आपको सत्यापन के लिए आवश्यक होगा। तो यदि आपके आधार में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपको कन्फर्म नहीं है या वो बंद हो चुका है या किसी तरीके से उस पर आपको SMS नहीं पा रहे हो, तो 2 चीज़ें आपने करनी है कि सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को आपको ऑन कराना है और अगर किसी भी स्थिति में अगर ये संभव नहीं है कि आप उस मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकते हैं तो आपको सिंपली आधार सेंटर पर जाकर एक वर्किंग मोबाइल नंबर आपकी फैमिली का हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, मम्मी का हो सकता है, पिताजी का हो सकता है, किसी भी फैमिली मेम्बर का आप मोबाइल नंबर उसमें ऐड करवा लें जिसके ऊपर आप आधार की जो OTP है उसको आप रिसीव कर सकें। विदाउट आधार OTP आपके लिए ये प्रमाणीकरण करना संभव नहीं होगा। अब इसके प्रोसेस फ्लो की आपको एक PDF उस वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करने हैं, कैसे आपको OTP चुनना है, कैसे आपको अपनी ID बनानी है। यदि अगर किसी व्यक्ति का पहले से मेरी पहचान पर ID बनी हुई है तो आपको सिंपली आपको वहां पर जाकर KYC अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अगर KYC कंप्लीट हो चुकी है तो आपको उस वेबसाइट पर जाना है। जो KYC की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। जो मोबाइल नंबर आपने इस ID को बनाते समय यूज़ किया होगा उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आपको एंटर करना है और आपका आधार प्रमाणीकरण पूरा हो जाएगा। अगर किसी तरीके के केसेस में अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो सिंपली अपना आप मोबाइल नंबर चेंज करा लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि अगर किसी बच्चे को पहले से कोई मोबाइल मिल चुका है या टैबलेट मिल चुका है, आपको ये चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि इस योजना के अंतर्गत जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो ये हैं कि किसी भी बच्चे को अपने एकेडमिक सेशंस में सिर्फ एक ही बार मोबाइल या टैबलेट रिसीव होना है। अगर प्रीवियसली कोई बच्चा किसी अदर शिक्षण संस्थान से मोबाइल या टैबलेट प्राप्त कर चुका है, उस बच्चे का नाम ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में होता है। तो अगर अपने नाम को लेकर किसी तरह का कोई डाउट है तो अपने संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि आपको पहले किस संस्थान से मोबाइल या टैबलेट मिल चुका है। पॉसिबिलिटी है कि आपको उस संस्थान में मोबाइल या टैबलेट आया होगा, आपने रिसीव नहीं किया होगा, तो आपको उस संस्थान से संपर्क करना होगा। किसी भी दशा में कोई भी बच्चा 2 बार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। दूसरा एक डाउट जो बच्चों को ये रहता है कि अगर इस डिवाइस के मिलने के बाद अगर किसी तरीके का अगर उन्हें प्रॉब्लम आता है, उस डिवाइस में कोई ख़राबी आ जाती है,
ऑन नहीं हो रहा है या बैटरी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये कस्टम रोम के साथ आपको गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई कराई जाती हैं। और इन डिवाइसेस का ये जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो सरकार द्वारा जो विभिन्न विभागों की जो योजनाएं आती हैं उसकी आपको जानकारी उस मोबाइल या डिवाइस पर या आपको टैबलेट पर मिलती रहेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान द्वारा एक फ्लैश मैसेज के द्वारा जो है कक्षा और पाठ्यक्रम या अदर कोर्सेज की जानकारी जो है आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो इन डिवाइसों को अगर रिपेयर कराने की आपको आवश्यकता होती है तो आप उस कंडीशंस में किसी भी आम सर्विस सेंटर पर इस मोबाइल की रिपेयरिंग नहीं करा सकते हैं। डिजिशक्ति पोर्टल पर आपको टैबलेट और मोबाइल के सर्विस सेंटर के बारे में एक आपको अलग से टैब मिल जाएगा, जिसमें जिस भी ब्रांड की आपकी डिवाइस है उस आप ब्रांड की जो है टैब पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में सर्विस सेंटर कौन सा है। लाइक मैं यहाँ पर एक सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वाराणसी में, तो वाराणसी में हमारे जितने भी सर्विस सेंटर होंगे उन सर्विस सेंटर्स के नाम जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी, आपको ईमेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो उन डिवाइसेस को रिपेयर कराने के लिए आपको केवल इन्हीं सर्विस सेंटर्स के ऊपर संपर्क करना है और केवल ये ही उस डिवाइस को रिपेयर करने के लिए, सुधारने के लिए ऑथराइज्ड हैं। सेकेंडली, आपको इस डिवाइस को किसी को बेचना नहीं है, किसी और को हैंडओवर नहीं करना है। जो भी एक्टिविटी इन डिवाइसेस के ऊपर होती है वो एक लॉग फाइल के माध्यम से जो है यूपी गवर्नमेंट के यूपी डेस्को के सर्वर पर लॉग होती है। तो जो भी एक्टिविटी आप इसके ऊपर करते हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।